स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और आज हम अपनी नज़र से देखेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या शक्तिशाली संकेत हो सकते हैं, और आप मुझे बताइए कि आप भी ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं फ्यूल एंड फ्लाई। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक लंबी नींद से में डूबे हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से, जैसे कि आपकी पुरानी ज़िंदगी आपको नहीं जपती हो और अंदर से कोई पुकार आ रही हो, तो इसका जवाब हाँ है। तो हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि आध्यात्मिक जागरण या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जो बहुत से लोग आजकल अनुभव कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ संकेत आपको हैरान भी कर सकते हैं। तो पहला संकेत तो यही है कि जागरूकता में अचानक से बहुत तेज वृद्धि होना। आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करने लगते हैं, जैसे पक्षियों की आवाज़, पेड़ की हरियाली या फिर किसी का दुख। और आपका मन तब सतही बातों पर नहीं, गहराई में जाने लगता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप भीड़ भाड़ से दूरी बनाने लगते हैं। शोर शराबे आपको अच्छे नहीं लगते, उससे थकावट महसूस होने लगती है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि आप भीतर की शांति को महत्व देने लगते हैं। और तीसरी चीज़ होती है इसमें कि जीवन का जो उद्देश्य होता है उसे खोजने की चाह आप में बढ़ जाती है, और आप खुद से पूछने लगते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और सिर्फ जानना और जीना नहीं होता, बल्कि अर्थपूर्ण जीना आपका लक्ष्य बन जाता है। और चौथी चीज़ ये होती है कि भावनाओं का बहुत तीव्र अनुभव होता है, जैसे कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाएंगी, जो भी भावनाएं जो होंगी बहुत इंटेंस होंगी। और जैसे कि खुशी हो या फिर दुख हो या फिर दर्द हो, हर चीज़ आप बहुत गहराई से महसूस करेंगे। और ये आपके दिल के खुलने का संकेत भी होता है ये। और पांचवी चीज़ ये है कि पास्ट लाइफ से जो दुख और दर्द होता है उसे मुक्ति की प्रक्रिया चालू हो जाती है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं। और इससे क्या होता है कि नेचर से आपका जुड़ाव बढ़ जाता है, आपके नींद का पैटर्न रहता है वो बदल जाता है। अचानक जागना या फिर अचानक से गहरी नींद में आप चले जाते हैं, और कुछ रिश्तों से आपकी दूरी हो जाती है, कुछ में गहराई आ जाती है। और कुछ रिश्तों में सिंक्रोनिसिटी, जैसे कि नंबर्स दिखते हैं, संकेत दिखते हैं, जैसे 11 222, इस टाइप की चीज़ें दिखने लगती हैं। अपने भीतर की आवाज़ को आप सुनना सीख जाते हैं और मटेरियल चीज़ों में कम दिलचस्पी लगती है आपको। मेडिटेशन और साइलेंस की ओर आप ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा परिवर्तन, जैसे कंपन, गर्मी या फिर सिहरन होती है। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो अचानक अचानक से चेंज होती रहेगी। और पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा की समझ आप में थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज में आते हैं। तो ईगो यानी कि मैं की पहचान में जो होता है उसमें बदलाव होता है। और सेवा और करुणा की जो भावना होती है ना, उसमें वृद्धि होती है। आप बहुत ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, लोगों पे दया करने लगते हैं, जीवों पे दया करने लगते हैं। कई एक्टिविटी आपके अंदर आत्म अभिव्यक्ति जो होती है वो चीज़ें जागृत होने लगती हैं। तो सपनों में संकेत या फिर आपको गाइडेंस मिलने लगते हैं, और आपको धीरे धीरे मृत्यु का जो डर होता है ना वो कम होता जाता है, और सत्य की तलाश आपके अंदर और बाहर होने लगती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में से 5 या उससे ज़्यादा चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा की जागृति की ये प्रक्रिया है। और ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन बिना याद रखिए कि आप अकेले नहीं, हम सब इस यात्रा पर साथ हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इनमें से कौन कौन से संकेत अनुभव किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।